देखिए, ये एमसीडी एकीकरण का बिल नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये बिल केजरीवाल फोबिया बिल है। केजरीवाल से डर कर ये बिल लाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर 56 इंच के सीने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव से भाग रहे हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है। अगर आपको एमसीडी के एकीकरण करने की मंशा थी, 7 साल से आपकी सरकार केंद्र में है, आप कभी भी एमसीडी का एकीकरण कर सकते थे। पिछले वर्ष आपने एक अमेंडमेंट किया था जिसमें राज्य के अधिकार छीने थे दिल्ली के अंदर, उस समय आप एमसीडी का एकीकरण कर सकते थे। जिस दिन चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने जा रहा है, उसी दिन आप एमसीडी के एकीकरण के लिए चिट्ठी भेज रहे हैं और चुनाव को रोक रहे हैं। मैं समझता हूं भारत के संविधान को यह तार तार करने का बिल है और भारत के संविधान की आत्मा को मारने का यह बिल है। और मैं ये आपको क्यों कह रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि भारत का संविधान क्या कहता है। भारत के संविधान के 74वें संशोधन के हिसाब से नगर पालिकाओं के चुनाव करने का अधिकार, नगर पालिकाओं के लिए नियम कानून बनाने का अधिकार, नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराने की व्यवस्था, ये किसके पास है? ये मैं आपको पढ़ रहा हूं। ये अमेंडमेंट 239A के बाद आया, यानी वो 69th अमेंडमेंट था, ये 74th अमेंडमेंट है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? 243A क्लॉज 2, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट may by law make provision with respect to all matters relating to or in connection with election to the municipalities। ये साफ तौर पे लिखा हुआ है। अब इसमें जेडबी पर आ जाइए जो यूनियन टेरिटरीज के लिए है। इसमें भी लिखा हुआ है, द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरीज एंड shall in their application to a union territory have effect as if references to the governor of a state were references to the administrator of a union territory appointed under Article 239 and references to the legislature or the legislative assembly of a state were references in relation to a union territory having legislative assembly to that legislative assembly। यहां भी हमें अधिकार है, विधानसभा को अधिकार है कि हम नगर पालिकाओं के चुनाव के, नगर निगम के चुनाव के संबंध में फैसले लें, कानून बनाएं, जो भी चुनाव कराने का की व्यवस्था है उसको करें। आप लोग पहले अब आप देश के संविधान को, भारत के संविधान को खत्म करके और आप एक गैर संवैधानिक बिल पार्लियामेंट में पास करने के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको साफ तौर पे बीजेपी को मान लेना चाहिए। इसमें बुराई क्या है कि वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से डर गए। मोदी जी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, वो डर गए, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। साफ तौर पे उनको मान लेना चाहिए। ये केजरीवाल फोबिया बिल है, ये एमसीडी एकीकरण बिल नहीं है। ये साफ तौर पे उनको मान लेना चाहिए।